शीला का इस दुनिया में कोई नहीं था। सिर्फ एक भाई था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता की डेथ बहुत अरसा पहले हो चुकी थी। राजू, क्या है, सारा दिन पढ़ते भी रहते हो? कभी थोड़ा सा रेस्ट ही कर लिया करो। नहीं नहीं दीदी, बस पढ़ाई तो अब और थोड़ा सा ही अरसा है। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होगी फिर जॉब पे लग जाऊंगा और आपका सहारा बन जाऊंगा। शीला को अपने भाई से बहुत प्यार था। वो हर वक्त अपने भाई का ख्याल रखती थी। इसी भाई की वजह से उसने कभी ज़िंदगी में अपना घर बसाने के बारे में भी सोचा ही नहीं था। अरे शीला, क्या कर रही है? अरे चाची, बस राजू की अलमारी ठीक कर रही थी। अब उसके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। सारा दिन राजू के बारे में ही सोचती रहती है। राजू कब आएगा, क्या खाएगा? तू एक काम क्यों नहीं करती, उसकी शादी कर दे। जब तक कि राजू की जॉब लगेगी तब तक उसकी बीवी तू ट्रेंड कर देना कि राजू को क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर उसके बाद तू अपनी शादी भी कर लेना। शीला को चाची की बात दिल को लगती है, लेकिन शीला सास के बिना ससुराल और ननद को सास मानने वाली लड़की मिलेगी भी या नहीं। अरे चाची, मशवरा भी आपने दिया है तो लड़की भी आप ही देखें। यूं ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन एक बंदा और एक प्यारी सी लड़की उनके दरवाजे पर आते हैं। जी, आपको किससे मिलना है? बेटा, मैं आपके बाप के बचपन का दोस्त हूँ। मेरी बेटी शहर से पढ़ाई कर रही है। शादी के बारे में पता चला कि तुम लोग अपने भाई की शादी कराना चाहते हो, तो मैंने सोचा अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ और अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। लेकिन ये तो पढ़ाई कर रही है ना, तो शादी कैसे? आप फिक्र ना करें, मैं पढ़ाई के साथ घर के सारे कामों को अच्छी तरह से कर लूँगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं होने दूँगी। शीला राजू को बुलाती है और उसको लड़की दिखाती है। राजू को भी लड़की पसंद आ जाती है और इसी तरह से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद राजू अपनी बेगम से कहता है, देखो रानी, मेरी शीला बहन का तुमने आज से बहुत ख्याल रखना है। उसको वैसे ही इज्जत देनी है जैसे तुम मेरी माँ को इज्जत देती, क्योंकि मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे कभी माँ बाप की कमी नहीं होने दी। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखने के साथ साथ उनके रिश्ते की जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। ठीक है राजू, जैसा तुमने कहा आप मुझे वैसा ही पाएंगे। देखो रानी, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? मेरे भाई राजू को तो घर का सादा सादा खाना पसंद है। वो ज़्यादा मसाले नहीं खाता है और बाहर से तो वो कुछ भी लेकर नहीं खाता। आज से तुमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पर दीदी, मुझे तो ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है। मैं तो बाहर से गोलगप्पे, दही भल्ले ये चीज़ें लेकर बहुत शौक से खाती हूँ। शीला और राजू रानी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। पर मैं भी अब ये सब खाना छोड़ दूँगी दीदी। आप लोग जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अरे नहीं नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? तुम्हें जो चीज़ खानी है, जैसे खानी है, तुम वैसे ही खाओ। बस मैं तो राजू के बारे में बता रही थी। रानी सारा दिन घर के काम करती, साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम देती और वो बहुत अच्छी तरह से घर को संभाल रही थी। रानी, वो मैं कह रही थी कि राजू की जॉब होने वाली है
और उसके पास कोई अच्छी शर्ट नहीं है, तो क्यों ना तुम बाज़ार जाकर उसके लिए अच्छी अच्छी सी शर्ट्स ले आओ। इसी तरह से रानी शीला से पैसे लेकर बाज़ार चली जाती है और वहाँ से शर्ट्स लेकर घर आ जाती है। शाम को वो शीला और राजू के सामने शर्ट्स रखती है। ओहो, ये क्या ले आई हो रानी? रानी शीला को चिल्लाते हुए देखकर डर जाती है। क्यों दीदी, अच्छी नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी शर्ट राजू नहीं पहनता, कितने सिंपल कलर्स हैं। शीला गुस्से में राजू से कहती है, राजू अंदर जा और जाकर वो शर्ट्स लेके आ जैसे मैं तुझे पहनाती हूँ। फिर राजू अंदर जाता है और वो कपड़े लाके अपनी बीवी को दिखाता है। फिर शीला गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। रानी के दिल में पहली दफ़ा शीला पे गुस्सा आता है। इस रानी की हिम्मत तो देखो, राजू को अपनी जागीर समझ रही है कि वो क्या खाएगा क्या पहनेगा, अब ये फैसले क्या वो करेगी। तो मैं क्या निकल जाऊँ इस घर से? अरे घर को मैंने संभाला है अब तक, बड़ी आई। हाँ। ऑफिस के पहले दिन राजू शीला के बताए हुए कपड़ों में रंग के जाता है। वो मैं कह रही थी कि आज ऑफिस में पहला दिन है, काम में बिजी ही मत रहना, टाइम निकाल कर कुछ लंच टाइम में खा लेना। देखो रानी, आज ऑफिस में पहला दिन है, पता नहीं मुझे कुछ खाने का टाइम मिलता है या नहीं। ये सारी बातें खड़ी होकर शीला सुन रही होती है। उसको रानी पर गुस्सा आता है। वो आकर रानी पे चढ़ाई करने लगती है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, जब वो मना कर रहा है कि उसके पास टाइम नहीं होगा तो उसके पीछे क्यों पड़ गई हो कि लंच कर लेना, लंच कर लेना। रानी शीला की ये तमाम बातें सुनकर चुप कर जाती है, क्योंकि वो घर में किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहती थी और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को राजू जब घर आता है तो शीला उसको मिलती है और पूछती है, कैसा रहा आज का दिन राजू? बस दीदी ठीक ही था, हल्का फुल्का रहा आज का दिन। बस जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। काश मैं आज रानी की बात मान लेता, क्योंकि मैंने लंच ना ले जाकर बहुत बड़ी गलती की है। दीदी, मुझे ऑफिस में बहुत भूख लगती रही है, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से खाना लगा दो। जल्दी से चेंज कर लें, मैंने थाली रख दी है, अब मैं जल्दी से रोटी बनाकर लाती हूँ। फिर रानी शीला की तरफ देखती है और मन ही मन में सोचती है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि मैंने लंच बॉक्स लेके जाने का सही कहा था। क्या देख रही हो? क्या मेरी तरफ घूर घूर के देख के सोच रही हो? वो दीदी, मैं कह रही थी कि आपका भी खाना लगा दूँ? हाँ, लगा दो, और हाँ, साथ में अपनी भी प्लेट ले आना। दीदी, वो मैं बाद में खा लूँगी, पहले आप लोग खा लें। उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर्स सो जाते हैं। अगली सुबह राजू रानी के दिए हुए कपड़े पहनकर शीला के सामने आ जाता है। जैसे ही वो अपनी दीदी शीला के सामने आता है, शीला का तो जैसे खून ही खोल जाता है। वो जैसे ही कुछ कहने लगती है, अरे चाची जी नमस्ते, आइए आइए। हाँ हाँ, आएगी वो, आज की नहीं मेरी माँ के ज़माने से आ रही हैं वो, तुम्हारे कहने से नहीं आएंगी वो इस घर में। चाची, जो कि उम्रदराज और तजर्बे वाली थी, वो माहौल को देखते सार समझ जाती है कि घर में कुछ हुआ है। अरे दिव्या,
अरे रानी, बाजार से जाकर ज़रा दही तो ला देना। मेरे पैरों से तो चला नहीं जा रहा। राजू को कहने आई थी, लेकिन वो तो ऑफिस जा रहा है। अरे नहीं नहीं चाची, मुझे पैसे दे दो, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं चाची, पैसे मुझे दो। राजू, तुम ऑफिस जाओ और दही चाची को मैं ला देती हूँ। ये कहकर शीला घर से निकल पड़ती है। तुम दोनों की समस्या मैं समझ सकती हूँ। राजू, रानी आजकल की लड़की है और मैं तुम दोनों की परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तेरी बीवी है, उसको तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन शीला तेरी माँ जैसी है और शीला के लिए तू बेटे जैसा है। वो आजकल गुस्से में रहने लगी है। मैं क्या बोलूं चाची, दीदी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मुझसे ही गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? दीदी थोड़ा सा तो समझे चाची, आप ही समझाइए। देखो, शीला का कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। आखिर कब तक रानी शीला के पल्लू से ससुराल को संभालेगी? हाँ चाची, ये तो मैं भी चाहता हूँ। हाँ, लेकिन दीदी से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। अरे वो तो बात मैं कर लूँगी, बस तुम दोनों तैयारी रखना। पर चाची, मैंने तो नौकरी अभी शुरू ही की है। आप फिक्र ना करें, मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं और मेरे गहने वो किस दिन काम आएंगे, दीदी को दे दीजिए। फिर चाची रानी के सर पे प्यार देती है। इतने में शीला आ जाती है। और हाँ सुनो, शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं। और हाँ राजू, तू जल्दी से घर आ जाना। और रानी, तू अपनी कोई अच्छी सी साड़ी शीला को पहनाकर तैयार कर देना। शीला समझ जाती है। शाम में कुछ लोग आते हैं और शीला को पसंद कर जाते हैं और जल्द ही शीला अपने घर की हो जाती है और घर के तमाम मामलात मामूल के मुताबिक चलने लगते हैं। और अब घर के तमाम फैसले रानी अपनी मर्ज़ी से किया करती थी। फिर इस फैसले की वजह से सारी फैमिली हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आई हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें